न्यूजीलैंड जब भारत के दौरे पर आई थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए, तो भारतीय फैंस बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि भाई आज तक न्यूजीलैंड भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, 30-35 साल हो चुके हैं यहाँ पर टेस्ट मैच नहीं जीती है, तो बड़े आराम से हम न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा लेंगे और WTC के फाइनल में बड़े आराम से एंट्री भी कर लेंगे। लेकिन जो बड़े आराम का शब्द था ना, ये एकदम से पूरे भारतीय क्रिकेट जगत का आराम हराम कर गया और न्यूजीलैंड वालों ने दूसरे टेस्ट मैच को भी बड़े आराम से जीत करके सीरीज में 2-0 की अपराजय बढ़त हासिल कर ली है। पहली बार भारत में न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। आपको बता दें कि 12 साल के बाद भारतीय टीम अपने देश में, अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज हारी है। पिछली बार 2012 में भारत इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 के मुकाबले सीरीज हारी थी। यहाँ पर 18 सीरीज से भारत का जो विजय रथ था वो एकदम से न्यूजीलैंड वालों ने आकर के चकनाचूर कर दिया और यहाँ पर इस शर्मनाक हार का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो भारतीय बल्लेबाजी का फेल होना रहा है। पुणे में हुई दूसरे टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा काम किया। न्यूजीलैंड को दोनों पारियों में 250 रनों के आसपास समेट दिया। जहां पहली पारी में न्यूजीलैंड मात्र 259 रन बना सके, वहीं दूसरी पारी में वो 255 रन ही बना सके। लेकिन इतने पर भी भारतीय बल्लेबाज अगर इस मैच को गवा दें, वो भी 113 रनों के बड़े अंतर के साथ, तो इसे शर्मनाक ही कहा जाएगा। तो इस शर्मनाक हार के जो गुनहगार हैं वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस शर्मनाक हार के गुनहगार हैं। तो आखिर इस शर्मनाक हार के गुनहगार कौन कौन है, क्या क्या उन्होंने कांड किया इस मैच में, हम इस वीडियो में जरा देखने वाले हैं। इस मैच के जो सबसे बड़े गुनहगार हैं वो है कप्तान रोहित शर्मा। बेंगलुरु में इन्होंने भारतीय टीम को जानबूझ करके पहला टेस्ट मैच हरवाया। पहले टॉस जीत लिया था और फोरकास्ट कंडीशंस होते हुए भी इन्होंने पहले बल्लेबाजी करने की अक्षम्य भूल की और वहां पर न्यूजीलैंड वालों ने उस भूल को क्षमा भी नहीं किया और बड़े आराम से मैच जीत लिया। लेकिन यहां पर तो टॉस ही हार गए थे, इनके पास करने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। लेकिन यहां पर स्पिन ट्रैक इन्होंने बनवाया और अपने स्पिनर्स पर काफी ज्यादा भरोसा किया। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर हो, रविंद्र जडेजा हो और रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने उनके उस भरोसे को कायम भी रखा है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा खुद एक बल्लेबाज की हैसियत से देखा जाए तो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। पहले टेस्ट मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर सके थे और दूसरे टेस्ट मैच में तो वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। पहली पारी में उन्होंने कुछ खास नहीं किया और 0 रन बना करके पवेलियन लौटते बने, तो दूसरी पारी में मैच 8 रन ही बना सके। तो यहाँ पर अब रोहित शर्मा खुद ही एक बोझ बनते जा रहे हैं भारतीय टीम पर और पता नहीं भारतीय टीम पर बोझ कब तक रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को दोनों ही पारियों में अच्छा स्टार्ट मिला, सेट होने के बाद ही आउट हुए। सबसे बड़ी कमी तो इनकी यही रही और आउट भी किसकी गेंद पर हुए, सेंटनर की गेंद पर। मतलब सेंटनर कब से इतने बड़े गेंदबाज हो गए हैं कि शुभमन गिल को दोनों पारियों में आउट कर रहे हैं। इससे पहले सेंटनर ने जितने भी मैचेस खेले थे उनमें से एक भी मैच में, एक ही पारी में वो 5 विकेट नहीं ले सके थे। लेकिन यहाँ देखिए पहली पारी में 7 विकेट दे रहे हो आप, दूसरी पारी में 6 विकेट दे रहे हो। जो तीसरे गुनहगार है यहाँ पर वो है किंग रन मशीन, क्या क्या कुछ कहते हैं इनको, लेकिन आजकल ये बिल्कुल खामोश है। नाम है इनका विराट कोहली। पूरी तरह से फेल है। सेट होने के बाद आउट हो जाते हैं तो कभी गेंद को समझ ही नहीं पाते हैं और फुल टॉस गेंद पर आउट हो जाते हैं, जिस पर कि भारत का बच्चा हंस रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, क्योंकि उस पर कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी बड़े आराम से चौका छक्का लगा सकता था। लेकिन ये बस उसको आंखें फाड़े देख रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरी पारी में लगा कि शायद इनके बल्ले से कुछ रन निकलेंगे और शतक तक कुछ लगा करके भारत को जीत दिला देंगे, लेकिन सेट होने के बाद फिर निकल लिए और भारत को गर्त में ढकेल दिया। जो चौथे गुनहगार हैं वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को टेस्ट फॉर्मेट का ही विशेषज्ञ माना जाता है। उनको टेस्ट कोटे से ही टीम में शामिल किया जाता है। टेस्ट में अच्छे परफॉर्म की दम पर ही ये T20 भी खेल डालते हैं, ODI में भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो ऋषभ पंत का दोनों ही पारियों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। इस शर्मनाक हार की एक और गुनहगार है सरफराज खान। इनको घरेलू क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन कहा गया। आते ही 150 भी मार दिया और उस मैच में इन्होंने बचाने का काफी अच्छा प्रयास भी किया था। लेकिन इस मैच की दोनों ही पारियों में इनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा और अब तो शंका होने लगी है कि इनके बारे में जो बातें होती थी वो सिर्फ बातें ही हैं या अंदर भी इनके कुछ भरा हुआ है मटेरियल क्रिकेट का। अब तो नहीं लग रहा है कि इनके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भरा हुआ है, लेकिन हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि भाई अभी नया खिलाड़ी है, अभी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जब सभी फेल हो रहे हैं, बड़े बड़े महारथी फेल हो रहे हैं, तो अकेले सरफराज खान को दोष देना उचित नहीं है। लेकिन बात कर रविंद्र जडेजा की तो भाई ये तो बहुत बड़े गुनहगार हैं। इनको इसीलिए शामिल किया जाता है कि ये गेंदबाजी से कुछ काम करेंगे। निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि ये क्लास बल्लेबाज हैं। अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो नीचे संभालना जानते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पता नहीं इनके बल्ले को भी जंग क्यों लग गई है, बस ये भी फेल रहे हैं, दोनों पारियों में फेल रहे हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में हाईएस्ट स्कोर बनाया था, दूसरी पारी की सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे, लेकिन सिर्फ इतने के लिए थोड़ी इनको टीम में रखा जाता है। इनको मैच जिताने के लिए टीम में रखा जाता है। अगले जो गुनहगार हैं वो हैं रविचंद्रन अश्विन। अश्विन को भी इसीलिए टीम में रखा गया है क्योंकि वो गेंद से भी कमाल करते हैं, बल्ले से भी कमाल करते हैं, 7 की पारियां खेलते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद 7 की पारियां वो सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ ही खेल सकते हैं।